इंडिया और रशिया मिलकर 20 नए पोर्ट्स बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है। जैसे मर्चेंट नेवी में, शिप बिल्डिंग में, पोर्ट मैनेजमेंट में, पोर्ट बिल्डिंग में, इंश्योरेंस, फाइनेंस जैसे मेजर सेक्टर्स के अंदर। अगर आप भी इनमें अप्लाई करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि रशिया और इंडिया कौन से मेजर प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, इंडिया कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है पोर्ट्स डेवलप करने के लिए, और कौन सी मेजर कंट्री इन सभी के साथ शामिल है जिससे इंडिया को सबसे बड़ा खतरा है, तो इसे डिटेल में एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ आपको जियोपॉलिटिकल एजेंडास भी समझ में आ जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। ये जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं, ये क्लिप है पुतिन की। पुतिन पैसिफिक फ्लीट के सेलर्स को एड्रेस करते हुए ये बोलते हैं कि रशिया हमेशा से इस नॉर्दर्न सी रूट के ऊपर कॉपरेट करता आया है, बस ये इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ के अंदर ही नहीं है। जिसका मतलब है ये चाहते हैं इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ के अंदर इसे होना चाहिए। और ये बात कर रहे हैं नॉर्दर्न सी रूट की। ये जो नॉर्दर्न सी रूट है ना, आर्कटिक की बर्फ पिघलने के बाद नया रूट साबित हुआ है, जिसके अंदर ना कोई ट्रैफिक है, ना ही कोई पायरेसी का खतरा है, और बहुत छोटा एशिया को यूरोप से और रशिया को पूरे के पूरे एशिया से कनेक्ट करने वाला एक ऐसा रूट है जो कि इसके साथ साथ स्वेज कैनाल के पूरे रूट को जोड़ देता है। तो इसी की बात करते हुए ये कहते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों एनएसआर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये दोनों चाहते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, जिसके साथ रशिया, इंडिया, चाइना एक साथ वापस आने वाले हैं। 2026 नई अलायंस का समय है, जिसमें एक नई अलायंस इंडिया, रशिया और चाइना की दिखाई देगी। और बाकी कंट्रीज के बारे में अभी तक इन्होंने कोई भी चीज को डिस्क्राइब नहीं किया। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि ये जो नेटो है, नेटो किस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल टेंशन का नाम देते हुए बताया कि ये वार्निंग दे रहे हैं कि यूरोप जो है रशिया की जितनी भी शेडो फ्लीट है उन सभी को जब्त कर लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो रशिया उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ यार, ये एनएसआर आखिर है क्या। जब हम नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सी रूट की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा सी रूट है जो कि आर्कटिक शिपिंग का रूट है, जो बैरेंट सी से लेके बेरिंग स्ट्रेट तक का है, करीब 3000 न्यूटिकल माइल्स जितना लंबा है। ट्रेडिशनली ये स्विस कैनाल रूट के कंपैरिजन में काफी शॉर्टर है। 7 से 15 दिन लगते हैं सिर्फ आइस कैपेबल शिप्स को यहाँ पर पहुंचने में, और पायरेसी ट्रैफिक का कोई भी डर यहाँ पे है ही नहीं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिया को इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑयल ट्रेड सबसे पहले आएगा, जहां पे 2022 के अंदर सैंक्शंस के बाद इंडिया रशिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल बायर बन गया था। एनएसआर ने रशिया को एशिया तक का ऑयल भेजने का सबसे छोटा चैनल प्रोवाइड कर दिया है। अभी तक रशिया ने यहाँ 6 मिलियन बैरल ऑयल एनएसआर के रूट के थ्रू भेज दिया है पूरे एशिया के अंदर। तो ये एक तरह से कामयाबी साबित होती है इस रूट की। अगर हम लोग ऐसे ही बात करें एग्जिस्टिंग कॉपरेशन की, तो देखिए ये कोई भी नई डेवलपमेंट है ही नहीं। रशिया ऑलरेडी इंडिया के पोलर वाटर्स के अंदर नेविगेट करता आ रहा है, ट्रेन करता आ रहा है। फरवरी 2025 में एक लॉजिस्टिक सपोर्ट्स अग्रीमेंट को भी रेटिफाई किया था, जिसने इंडिया और रशिया को एक नया एनएसआर पोर्ट तक एक्सेस तक मिल गया था। मतलब इंडिया रशिया के एनएसआर के पोर्ट्स के ऊपर एक्सेस तक ले रहा है। अभी यहाँ पे पोर्ट्स बन चुके हैं। यहीं पर अगर हम लोग बात करें नए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये जो डेवलपमेंट है इससे नई अपॉर्चुनिटीज भी निकल रही है। रशिया की न्यूक्लियर कंपनी जो है इंडिया के साथ एनएसआर प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है। साथ ही में न्यूक्लियर एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सभी एरियाज के ऊपर भी बात उठ रही है। पर यही सवाल खड़ा होता है यूएस, यूरोप और बहुत सारी मेजर कंट्रीज का कि जब ये बर्फ पिघल रही है, नए रूट्स बन रहे हैं, तो उन रूट्स के ऊपर सिर्फ रशिया का पोर्ट नहीं बनेगा, उस पर बनेंगे यूरोप के पोर्ट्स, उस पर बनेंगे यूएस के पोर्ट्स। और अभी यूएस का जब ईरान के यहाँ से पूरा का पूरा ड्रामा खत्म हुआ है, तो उसकी सारी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है इन सारे रीजन्स की तरफ, जिसकी वजह से पुतिन जो है ये कहते हैं इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक नैरेटिव को सेट करना जरूरी है। अगर इंडिया, चाइना दोनों ऐसे बड़े प्लेयर्स एनएसआर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फ्यूचर के अंदर नेटो इसको ब्लॉक करने से पहले 2 बार सोचेगा, क्योंकि यूरोप जो है एशियन ट्रेड का सबसे बड़ा पार्टनर है। और अगर वो पार्टनर है तो अपने पार्टनर के अगेंस्ट नहीं जाएगा। मतलब इकोनॉमिकली कॉस्टली हो जाएगा उनके लिए सब कुछ खरीदना इंडिया से या फिर चाइना से। तो इसीलिए यहाँ पे नेटो से बचा जा सकता है। वहीं पर अगर हम लोग दूसरा यूएस और इंडिया का एंगल ले, तो यूएस हमेशा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालता है।
रशिया का ऑयल खरीदना बंद कर दो, रशिया का ऑयल खरीदना बंद कर दो। इसीलिए एनएसआर जो है कॉपरेशन में इंडिया के लिए भी बहुत तरीके की अपॉर्चुनिटीज और नई हेज को क्रिएट कर देगा, नए एनर्जी रूट्स को डाइवर्सिफाई करने का एक नया ऑप्शन दे देगा। यहां तक कि वेस्टर्न प्रेशर के आगे इंडिया के पास एक नया ऑल्टरनेटिव आ जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।